लोग बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये देखें कि जो लास्ट में हमने आपको पढ़ाया है बफर सॉल्यूशन, पीएच और बफर सॉल्यूशन की बात हम लोगों ने की है, तो इसमें भी मैं कह सकता हूं pH of aqueous solution of salt, यानी आयनिक इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो आप पीएच के नाम पे पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पीएच के नाम पे पूरा पढ़ते चले जा सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमने, चलिए यहीं पे बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमने एक सॉल्ट लिया अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट सॉल्ट लिया, CH3COONH4. Ammonium acetate is a salt which is taken in aqueous medium to find out the pH of solution. तो देखिए, जब हम इसे पानी में डालेंगे CH3COONH4 को, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है कोई भी सॉल्ट बेटा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो आयनाइज होता है। तो जब ये पानी में जाएगा तो आयंस में कन्वर्ट होगा CH3COO- एंड NH4+। और देखिए, और खास बात क्या है, जब ये पानी में जाएगा तो इसको क्या क्या नजर आएगा? इसको नजर आएगा H+, OH-, HOH। हमको पता है कि जो वाटर है वो आयनाइज होता है लेकिन बहुत कम, उसके अंदर बहुत कम H+ होते हैं, बहुत कम OH- होते हैं और ज्यादा सा H2O होता है अनआयनाइज फॉर्म में। लेकिन क्योंकि ये जब जाएगा तो ये तुरंत H+ को खाएगा मेरा बेटा, एसिडिक आयन जाएगा H+ को खाएगा और क्या बना देगा? क्या बना देगा? एसिडिक एसिड CH3COOH। और खास बात, NH4+ जाएगा, क्या खाएगा? OH- खाएगा बेटा। ये क्या बनाएगा? NH4OH। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी में आप अमोनियम एसीटेट लेंगे तो वो पानी के अंदर जाने के बाद उसका एसिडिक आयन एसिडिक एसिड बना देगा, अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और पानी तो होता ही उसके अंदर। अब देखिए, इसी को मैं रिएक्शन के फॉर्म में बताता हूं। क्या क्या हो गया इसमें? देखिए, NH4+ है इसके अंदर, इसके अंदर CH3COOH है बेटा, CH3CO-, इसके अंदर H+ है, इसके अंदर OH- है, इसके अंदर NH4+ है और इसके अंदर वाटर भी है और एक चीज और CH3COH। इतनी सारी चीजें इसके अंदर है बेटा। तो पहले रिएक्शन लिखता हूं मैं, होता क्या है। देखिए क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल जैसे जहां से चल रहे हैं एक एक बात वैसे ही करते चले जाइए, अपने आप आता चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? अमोनियम एसीटेट को वाटर में डाला, ये आयनाइज हो गया।
क्यों नहीं होगा आयनाइज भाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा आयनाइज हो जाएगा। अब ये आयंस पानी में गए, बिल्कुल बिल्कुल जैसा जैसा पढ़ रखा है उसी को करते चले जाइए और इसको ठीक से पढ़िएगा अच्छे से, जिस पर मैं आगे बताऊंगा तो और समझ में आएगा। जब ये CH3CO माइनस जाएगा तो इससे H प्लस लेगा, CH3COH बनेगा। NH4 प्लस OH माइनस लेगा, क्या बनेगा? NH4OH बनेगा। यानी ये वीक एसिड और ये वीक बेस बनेगा, ऐसा हुआ। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि इसका मैंने A मोल्स लिया था, इसका मैंने A मोल्स लिया था, तो 0 0 ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये 0। क्यों? कंप्लीटली आयनाइज। अब यहां पर A इसका हो गया और A इसका हो गया। इनिशियली ये 0 0 होगा T नॉट पर। अब T टाइम पर जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, अब आप सोचेंगे इक्विलिब्रियम क्यों स्टैब्लिश हुआ? जबकि वीक एसिड वीक बेस है तो पूरा बन जाना चाहिए, नहीं, ये भी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके बनने के लिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और वाटर बनने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीक एसिड वीक बेस बनने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, लेकिन क्योंकि इधर वाटर है तो ये पूरा आयनाइज नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा? ये बैकवर्ड भी रहेगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर 1 2 3 4 ये चारों चीजें रहेंगी, वाटर तो होगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि कितना ये वाटर टूट रहा है। लिसिस का मतलब टूटना, हाइड्रो मतलब वाटर का, कितना वाटर टूट रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है। मान लेते हैं अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये खर्च हो गया, ए अल्फा, ए था तो ये भी ए अल्फा खर्च होगा, ए था ये बचा, और ये ए अल्फा बनेगा और ये भी ए अल्फा बनेगा। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अल्फा है, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, नहीं अच्छा लग रहा तो ये लिख लो, नहीं अच्छा लग रहा तो H लिख लो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, किताबों में H लिखा रहता है। H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H इज व्हाट? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया। चलिए अब देखिए, अब यहां पे कौन कौन सा इक्विलिब्रियम है उसकी बात कर ली जाए। पहला एक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट, CH3COH, रिवर्सिबल साइन CH3CO माइनस H प्लस। अब देखिए, रात बहुत हो गई है, लेकिन क्योंकि आपके लिए काम करना है, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जो मुझसे हो सकता है, जो मैं दे सकता हूं, जो मैंने जीवन भर में सीखा है, वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। एक माध्यम ये बन गया है, तो इसके थ्रू मैं आप तक पहुंच रहा हूं, जो आपको फायदा मिल पाए इसका। और वैसे तो ढेर सारे वीडियो हैं, ढेर सारी चीजें हैं, तमाम सारे टीचर हैं, जिनसे आपको जितना मिल सके उतना लीजिए। और थोड़ा सा मेरा भी योगदान इस तरीके से, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि रात बहुत हो गई है और मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो देखिए, तो यहां पर ये CH3COH, अब यहां पर क्या लिखते हैं? Ka, CH3COO माइनस H प्लस एंड CH3COH। हमको पता है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। इसको इक्वेशन 1 कर देता हूं और एक और लिखता हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, इससे लिख देता हूं, जिसमें कि अलग से लिखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। देखिए यहां पर एसिटेट आयन है, H प्लस है, एसिटिक एसिड है, तो इन तीनों में, यानी एसिटिक एसिड, एसिटेट और H प्लस, इन तीनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ये दिखाया। NH4 प्लस, NH4OH और OH माइनस का इक्विलिब्रियम ये दिखा रहा हूं। बहुत आसान है और बहुत
मुश्किल भी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बैठ के इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, बहुत इंटरेस्टिंग। ये के भी हो गया सेकंड इक्वेशन। और एक तीसरा इक्विलिब्रियम और भी एच ओ एच, के डब्ल्यू एच प्लस एंड ओ एच माइनस। ये तीसरा। हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम ये हैं जो कि इसके अंदर मेंटेन रहेंगे। क्यों बेटा? Ka constant equilibrium constant Ka at constant temperature it is constant Kb at equilibrium Kb is the equilibrium constant for weak base it is also constant at constant temperature और Kw भी constant होता है constant temperature पे। अब अगर ये तीनों constant है तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ये ध्यान रखें। यानी सब कुछ जो कुछ इसके अंदर चलेगा इनकी वैल्यूज को मेंटेन करते हुए चलेगा। तो जरा चलते हैं, अब ये इक्विलिब्रियम है, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर क्या हो रही है? यहां क्या हो रहा है? लिसिस। लिसिस मतलब टूटना। लिसिस मतलब टूटना। किसका टूटना? वाटर का टूटना, हाइड्रोलिसिस, यानी इसी में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। लिसिस मतलब टूटना, हाइड्रो मतलब वाटर का, सॉल्ट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। And this is what it is, salt hydrolysis. सॉल्ट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना, तो ये हाइड्रोलिसिस हुआ। तो जरा लिखते हैं इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिए। CH3COH NH4OH प्रोडक्ट में जो भी कुछ है वो मैं लिख रहा हूं। CH3COO माइनस NH4 प्लस, ये 1 2 3 और ये चौथा, ये 4। अब देखिए, अब जरा ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं कि K और KB को मल्टीप्लाई कर दूं, जरा देखिए Ka और KB को मैंने मल्टीप्लाई किया, K और KB को मल्टीप्लाई करोगे तो CH3CO माइनस ऊपर आ रहा है, NH4 लिख देता हूं फिर बिगाड़ दूंगा, तो CH3COO माइनस, देखो बेटा ये CH3CO माइनस Ka लिख रहा हूं, H प्लस CH3COH, ये मैंने K लिखा, K भी लिख रहा हूं, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH, ये लिखा। अब देखिए इसके सॉल्यूशन के अंदर ये इक्विलिब्रियम भी मेंटेन है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है, और इसको लिख रहा हूं। इसका मतलब ये जितना भी कुछ लिखा जा रहा है सब इक्विलिब्रियम पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो CH3CO माइनस कंसंट्रेशन बेटा यहां लिखा है वही CH3CO माइनस यहां लिखा है, जो CH3COH यहां लिखा है वही यहां लिखा है, जो NH4 यहां लिखा है वही NH4OH यहां लिखा है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हटा दे, देखो CH3CO माइनस NH4 प्लस, ये दिखाई दे रहा है, यानी H प्लस को मैं यहां से हटा रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं। अब देखो ये इतना क्या लिखा है, इसको देखो ध्यान से, इनटू में ले ले तो क्या लिखा है, ये इसका रिवर्स लिखा है। CH3CO माइनस और H4 प्लस नीचे है, ये ऊपर लिखा है, ये ऊपर लिखा है, ये नीचे, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और क्या लिख लें, यहां पर लिख लेते हैं 1/KH, और ये बचा क्या, H प्लस एंड OH माइनस, ये लिख लेते हैं। फिर से करके देख सकते हैं, Ka इंटू KB करोगे तो ये आएगा, साथ में ये आएगा, तो H प्लस OH माइनस की जगह हमने क्या लिख लिया, KW, तो ये आ गया KW अपॉन KH, यानी क्या लिख सकते हैं, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि एग्जाम में आपके ऑप्शन में लिखा होगा, कोई भी सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का हो, जैसे अमोनियम एसीटेट सॉल्ट जो है वो
एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है, दोनों ही वीक एसिड वीक बेस है। तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH बराबर क्या होगा, KW अपॉन K इनटू KB। Ka पता है, Kb पता है, KW अपॉन Ka Kb कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी पे बार बार लिख करके याद करिए इसको। अब चलते हैं आगे, देखिए इसके आगे अगर लिखना शुरू करूं मैं इस रिलेशन के आगे, तो क्या लिखूंगा, देखिए ऊपर AH इंटू AH अपॉन A1 माइनस H, A1 माइनस H। देखिए बेटा AH ऊपर आया, ये नीचे आ गया, A गया, क्या लिखेंगे, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर, ये लिखेंगे। यानी अगर मान लेते हैं कि H छोटा है 1 से, तो 1 माइनस H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, क्या लिखेंगे, KH इक्वल टू H स्क्वायर, यानी H इज इक्वल टू रूट KH। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरा बेटा, यहां से KH बराबर क्या है, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर, 1 माइनस H इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, H आ गया हमारा, KH बराबर क्या है, KW KA KB। तो पहली बात, अगर बेटा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आ गया, KW अपॉन KA इनटू KB। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आ गया, KW अपॉन KA इनटू KB। मेरी बात समझ में आई। अब आपको KA पता है, KB पता है, KW पता होता है, तो KH क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA इनटू KB। दूसरी बात, अगर आपको पता करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो रूट KH का मतलब हुआ रूट KW अपॉन K इनटू KB। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें निकालना है, हमें निकालना है pH, हमें pH निकालना, pH निकालने का मतलब हमें निकालना है H प्लस कंसंट्रेशन, इसके अंदर H प्लस कंसंट्रेशन, दिस इज ये निकालना है कि H प्लस कंसंट्रेशन इसमें कितना, कहां है H प्लस कंसंट्रेशन, ये रहा। तो अब हमारे पास CH3CO माइनस पता चल जाए, CH3COH हो जाए, हमारा काम हो गया। अब देखिए ये पूरा इक्विलिब्रियम पर है, जो CH3COH का यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देते हैं। तो AH नीचे लिख दिया और A1 माइनस H ऊपर लिख दिया। CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन A माइनस AH और CH3COH का AH, A कैंसिल, 1 माइनस H इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने यहां पर लिख रखा है ये, तो ये 1 हो गया। तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, H प्लस कंसंट्रेशन इज, यहां से देखिए Ka इंटू H, दिस इज, यानी H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, Ka इंटू H। फिर से देख लीजिए, यहां से हमें H प्लस कंसंट्रेशन निकालना है, Ka पता है हमें, CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन यहां से ले लिया, ये रहा CH3CO माइनस Ka माइनस H, और CH3COH नीचे AH लिखा, A कैंसिल हो गया, ये हो गया। अब देखिए H प्लस कंसंट्रेशन बराबर निकल आया Ka इंटू H, H की वैल्यू रख दें, ये हुआ, K अंदर जाएगा, ऐसा हो गया, Ka जब रूट के अंदर जाएगा K स्क्वायर हो जाएगा, Ka कट गया, यह आ गया आपका H प्लस कंसंट्रेशन। अब देखिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं, तो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए हमें जगह मिल जाएगी, ये हटा देता हूं, तो ये हो गया बेटा H प्लस कंसंट्रेशन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log 10 H plus 1/2 log 10 Ka plus
log 10 Kw माइनस log 10 Kb। समझ में आ रहा होगा, ये रूट है तो रूट का पावर हाफ आएगा तो log भी यहां आ जाएगा। अब अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको पूरे को तो क्या हो जाएगा, ये pH हो गया हाफ pKa। लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, उसको ठीक से देख लीजिएगा। प्लस pKw माइनस pKb, pH आ गया। तो जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, H मोस्ट इंपॉर्टेंट, H प्लस कंसंट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप वैसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको Ka Kb Kw पता है, आप यहां पे रख दीजिए, इसका रूट ले लीजिए, यू विल गेट H प्लस कंसंट्रेशन, pH निकल आएगा। तो ये जो है, ये मैंने आपको आज ये बताया कि अगर मैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस लूं तो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी और उसका pH कैसे निकाल सकते हैं, उसके खास खास रिलेशंस क्या आए। तो अभी ये जो आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है ये लंबा है, ठीक है, तो इसमें 2 लेक्चर और मैं लूंगा, तब जाकर के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म होगा। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लिसिस मतलब टूटना, हाइड्रो मतलब वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के प्रेजेंस में जब वाटर का लिसिस होता है तो आयनिक बैलेंस बिगड़ता है वाटर का, H प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन बिगड़ता है तो pH बदल जाता है। उसी pH को हम लोगों को निकालना है। तो आज इस वीडियो लेक्चर को खूब बार बार देखिएगा, जिस पे जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अगेन शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरे बच्चों खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, आप खूब सफल हो।